नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है कि देश की सभी अदालतों में सुधार हो, जिससे क्या नाम है सबको न्याय मिले। पिछले कुछ समय से दिल्ली या कहें पूरे देश भर में एक नोटिफिकेशन के कारण एक चर्चा सी चली हुई है कि दिल्ली के एलजी ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि जितने भी वकील होंगे वो अपने थानों से बैठ के ही गवाही देंगे। वो जैसा कि भी आपने सुना अभी कि अगर वो थानों से गवाही देंगे तो उसके कितने बैड इफेक्ट पड़ेंगे उसके अंदर। तो इसके लिए दिल्ली के अंदर आज भूख हड़ताल पे हमारे वकील भाई बैठे हुए हैं आज जी। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इसके बारे में आखिर ये मामला क्या है पूरा, इसके बारे में बताएंगे। आपको सर परिचय, शुभ नाम आपका? राकेश कुमार, मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सारे, यही मेरा परिचय है। मैं जो आपके सवाल का जवाब देना का समय है तो मैं ये बताना चाहूँ कि ये जो हमारा आंदोलन है ये सिर्फ नोटिफिकेशन को लेके नहीं है। ये कमी जो है सिर्फ नोटिफिकेशन की वजह से नहीं है। नोटिफिकेशन की वजह से तो लोग जागरूक हुए हैं और शोर मचना शुरू हुआ है। असल में जो कमी है वो नए कानून में है, जो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसका फुल फॉर्म है, उसमें कमी की वजह से है। उसमें कुछ सेक्शंस हैं, मैं सेक्शंस बता भी देता हूँ आपको। सेक्शन 265, सेक्शन 308 एंड सेक्शन 530, ये 3 सेक्शंस हैं BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जिसमें ये कहा गया है कि ऑडियो वीडियो माध्यम से, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप एविडेंस और गवाही करा सकते हैं। अब इसी कानून धाराओं का फ़ायदा उठाते हुए LG ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि थाने से भी पुलिस अपनी टेस्टिमनी कर सकती है, क्योंकि आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है जो एक अपराध की पूरी जांच करता है, चार्जशीट दाखिल करता है। उसके पास वो पूरी जानकारी होती है, उसके पास 161 का बयान होता है, उसके पास और भी जो भी डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्स के होते हैं, जो भी इंस्पेक्शन होता है, वो सारा चीज़ होता है उसके पास। वो चार्जशीट फाइल करता है, पूरे केस की उसके पास जानकारी होती है, इसलिए उसका टेस्टिमनी बहुत ज़रूरी होता है कोर्ट के अंदर, और न्याय तक पहुंचने के लिए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी ज़रूरी होता है। तो अब इस चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पहले जो प्लेस होता था वो कोर्ट के अंदर होता था, क्योंकि कानून में भी हमारी न्याय प्रणाली में एक व्यवस्था है, सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है कि कोर्ट के बाहर की कोई भी स्टेटमेंट या टेस्टिमनी नहीं मानी जाती है। लेकिन इस कानून की वजह से कोर्ट के बाहर की टेस्टिमनी को एडमिसिबल किया जाएगा, मतलब मानी जाएगी, जो कि सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे एक बहुत बड़ा आघात है, एक चोट है, और न्याय प्रणाली को कमज़ोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है यूनियन गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल हो रही हैं। तो हमारा विरोध सिर्फ नोटिफिकेशन का नहीं है, हमारा विरोध उस कानून में अमेंडमेंट किए, उस तीनों धाराओं जो मैंने आपको 265, 308 और 530 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बताया, उन तीनों में अमेंडमेंट और संशोधन की ज़रूरत है। अगर इन तीनों में अमेंडमेंट और संशोधन नहीं लाया गया तो ये जो अभी शुरुआत हुई है छोटी मोटी लड़ाई, एक बहुत बड़े लड़ाई में कन्वर्ट होगी, जब तक कि अमेंडमेंट और संशोधन इन तीनों धाराओं में नहीं लाया जाएगा। और ये सिर्फ वकीलों की आवाज़ नहीं है, वकीलों के लिए समस्या नहीं है, ये समस्या तो आम जनता के लिए है। जो एक पुलिस किसी के साथ भी मारपीट कर लेती है, किसी को भी झूठे चीज़ों में फंसा देती है, अगर इस कानून में शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि एक निर्दोष आदमी, एक आम जन थाने में अंदर पीटता रहेगा, सड़ता रहेगा, वो लाल पीला हरा गुलाबी होता रहेगा और उसे न्याय नहीं मिलेगी। एक निर्दोष आदमी 20 साल 25 साल जेल काट के बाहर निकलेगा, और इससे न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बजाय आप समाज में नए क्रिमिनल पैदा करेंगे। जो एक निर्दोष आदमी अंदर सजा काट के आएगा, निर्दोष होने के बाद वो क्रिमिनल बनेगा, क्योंकि उसका न्याय व्यवस्था पर विश्वास उठ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि असल जड़ जो बीमारी है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के इन 3 धाराओं में है। जैसे कि सुनने में आया था कि आज की स्ट्राइक पहले अनाउंस हुई थी, पहले फिर दोपहर को हो गया कि स्ट्राइक वापस ली जा रही है। तो ये क्या कहानी सर इसकी? मैं इसके बारे में बताता हूँ। हमारे बार के कुछ लीडर, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं मनन मिश्रा जी, वो राज्यसभा के मेंबर हैं। उन्होंने वो नपुंसक हो गए हैं, अपने हाथ में चूड़ी पहन ली है, उन्होंने अपनी विवाह, वो दुल्हन बन गए हैं अमित शाह जी के, और उनके साथ सुहाग रात मनाने की तैयारी कर चुके हैं, और इसलिए वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे चल रहे हैं, और इसलिए ऐसा हुआ है। और BCD दिल्ली में BCD के चेयरमैन सूर्य प्रकाश खत्री जी हैं,
वो भी बीजेपी के विधायक हैं, तिमारपुर से, आप अच्छी तरह जानते हैं। और उनके वजह से इन दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है और बार को पूरे कमज़ोर करने की, हमारे जो फ्रेटर्निटी है, हमारे वकील भाइयों की जो एकता है उसको कमज़ोर कर दिया है और हमारे वकील भाइयों की जो इज्जत है उसको अमित शाह के हाथों बेच दिया है। तो इसमें मुख्यतः दो आदमी हैं, मनन मिश्रा जो बीसीआई के चेयरमैन है और बीसीडी के चेयरमैन सूर्य प्रकाश खत्री, इन दोनों का हाथ है। इन दोनों की वजह से ये सब उहापोह की स्थिति, ये कयोस है, लोगों के बीच कन्फ्यूजन है। हमारे वकील भाई अपने आप को बेसहारा, असहाय महसूस कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, आज क्या हुआ, कल क्या होगा। उनसे ना कोई चीज़ पूछी जाती है, ना ही स्ट्राइक करने से पहले पूछा जाता है, ना स्ट्राइक ख़त्म करने से पहले। आज सुबह करा गया और 12-1 बजे इन्होंने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी बिना कोई ठोस नोटिफिकेशन के। एक एलजी के नोटिफिकेशन के बाद, आप जानते हैं कि एलजी के नोटिफिकेशन गजेट में पब्लिश होता है, उसकी बहुत वैल्यू होती है, उसकी अहमियत होती है। उसके बाद अगर एक सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस और एक डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो क्राइम का है, क्या उसके नोटिफिकेशन से एलजी के नोटिफिकेशन को ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक लॉलीपॉप आप कह सकते हैं, वकीलों को दिया गया है। वकीलों के बीच फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत उनके आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ये सब किया गया है। किसी भी ठोस निर्णय पे ये आंदोलन कॉल ऑफ नहीं हुआ है। सब लॉलीपॉप के आधार पर, किसी ने अपने काउंसलर की सीट सुरक्षित की है, किसी ने अपना पैनल सुरक्षित किया है। जो हमारे बार के नेता हैं वो करीब करीब बिक गए। सर, जिस तरह आपने बताया कि पहले एलजी ने नोटिफिकेशन निकाला और पुलिस ने बोला कि हम इस नोटिफिकेशन को मानेंगे नहीं, तो ये तो सीधी सीधी अवज्ञा भी क्या कह सकते हैं इसको, तो आप कि पुलिस कैसे अवज्ञा कर सकती है? ये तो आप जिस तरह कहें लॉलीपॉप पकड़ाया गया, लॉलीपॉप ही इस हिसाब से साबित हो रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है, जब तक उसको एलजी उसको नोटिफिकेशन वापस नहीं लेंगे तब तक वो रिकॉल नहीं सकता बहुत वापस। करेक्ट। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस अवमानना, जिसको आप अवमानना कह रहे हैं, एलजी के ऑर्डर की अवमानना, क्या इस अवमानना के विरुद्ध में हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारे ही पक्ष में फैसला आया है, जो भी पूरा ठोस नहीं आया है। हाँ। ये लॉलीपॉप की तरह आया है, कुछ ना कुछ हमारे हक में आया है। अगर हम ही इस पिटीशन के खिलाफ चले जाएंगे तो एक समाज में, हमारे समाज के बीच एक गलत संदेश जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके विरुद्ध कोई पीआईएल वकील के अलावा कोई और दूसरा जन पीआईएल फाइल कर सकता है कि यह मानना है कि एलजी के नोटिफिकेशन अगर ये है इस तारीख का, तो इस नोटिफिकेशन के विरुद्ध में आपने कैसे ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया। अदरवाइज ऑल्सो दूसरे रास्ते भी हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं रिट में जाने की। मैंडमस और सर्सियोरेरी रिट फाइल करने की सोच रहे हैं कि जब एक एलजी का नोटिफिकेशन ऐसा आ गया है तो क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो उससे काफ़ी छोटा है ओहदा है और पद है, क्या वो और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम कोई दूसरा नोटिफिकेशन इशू कर सकता है जो प्रीवियस नोटिफिकेशन, एलजी के नोटिफिकेशन के स्ट्रेंथ को कम करे? तो इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। ये कानूनी, ये भी है ना कि आज एक हुआ था, कल और भी हो सकते हैं इस हिसाब से, फिर तो वो हाँ ऐसे भी हो सकता है आगे। बिल्कुल, एक धारा चल पड़ेगी हिसाब से, फिर तो ये बिल्कुल ये गलत प्रेसिडेंट सेट किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक तरह से संविधान को कमज़ोर करने की साजिश है और एक गलत प्रेसिडेंट भी सेट किया गया है। इस तरह की वाकया नहीं होनी चाहिए। या एक आप संवैधानिक ढांचा, संरचना, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, फिर तो एलजी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। कल को कोई डीसीपी, कोई सीपी, कोई भी कुछ उठाएगा और कोई नोटिफिकेशन इशू कर देगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, मशीनरी, इसको कहीं ना कहीं तोड़ने की साजिश है, षड्यंत्र है और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल सर, वही मैं जैसे आपसे बात करते करते मैंने विचार आ रहा है, आज एलजी को क्या नाम है, इसका सीपी ने इसको बोला कि हम इसको नहीं मानते, तो कल को सीपी की बात को सच्चा बोलेगा मैं नहीं मानता, तो संस्था कहाँ रह जाएंगी सारी? संस्था सब डिजर्व हो जाएंगी साहब। मैं तो कह ही रहा हूँ कि एक ऊहापोह, कयोस, एक कन्फ्यूजन जो हमारी फ्रेटर्निटी में नहीं है, ये कयोस और कन्फ्यूजन आम जनता के बीच भी है। ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, यही समझने की बात है। ये समस्या पूरे भारतवर्ष की है, पूरे प्रदेश की है। इसको समझने की ज़रूरत है। आम जनता को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जैसे मीडिया के बंधु लोग जो जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं और समझ रखते हैं, अगर इस बात को फैलाएंगे तो आम जनता को भी समझ में आएगा कि पुलिस डरती है तो एक ही कौम से डरती है, वकील से, क्योंकि वकील कौम बहुत बुद्धिजीवी कौम है, इंटेलेक्चुअल कौम है, जिसको हर चीज़ का पता है। आम जनता को पुलिस कुछ नहीं समझती। अगर उसने घुटना टेका 2019 में, तो आपको पता है वकीलों के आगे ही घुटना टेका। 2019 का हड़ताल, स्ट्राइक, आप सब लोगों को याद होगा अच्छी तरह, कि जहां उनके बच्चे, पुलिस वाले के बच्चे एक तख्ती लेके घूम रहे थे कि मेरे पापा को वकील अंकल से बचाओ। ये इस वकीलों की देन थी, इस काले कोट की देन थी। इस ताकत को
वो जो पहचानते हैं वो लोग तो जानते हैं कि ये कितना ताकतवर कौम है, लेकिन आम जनता को शायद समझ नहीं है, या शायद 6 साल बाद वो उन बातों को भूल गए हैं। उन बातों को आप मीडिया के थ्रू, आप सोशल मीडिया के थ्रू दोबारा से उन बातों को उजागरित करने की ज़रूरत है, ताकि लोग समझे और फिर से हम लोगों को सपोर्ट करें। ये आंदोलन हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये तो हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, न्याय प्रणाली को तंदुरुस्त करने के लिए लड़ रहे हैं। ये आंदोलन, हमारा वकील का कोई फ़ायदा नहीं है इस आंदोलन से। इस आंदोलन से फ़ायदा आम जनता को होने जा रहा है। नहीं तो क्या होगा, अगर थाने से गवाही होने लगी तो पुलिस जो कहेगा वही गवाही देनी पड़ेगी हर आदमी को, उसको भी वही गवाही। और अगर वो पढ़ के कोई चीज़ बोल रहा है तो ये जो हमारे जज हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि वो पढ़ के बोल रहा है या बिना पढ़े हुए बोल रहा है। और कोर्ट में ये रूल है कि बिना कागज़ देखे हुए आपको बोलना पड़ता है। तो एक बात। दूसरी बात, डीमीनर का मतलब होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। आपके फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखना है, बॉडी लैंग्वेज को भी देखना है। तो क्या हम वीसी के थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। अगर कोई पीछे से लिख के उसे बता रहा होगा तो क्या हम समझ पाएंगे? तो ये जुडिशियल रिफॉर्म जो आपकी संस्था है वही चीज़ हम भी कर रहे हैं कि ये बीएनएसएस जो लाया गया, इसमें जो 3 धाराएं हैं जो मैंने आपको बताया है, 265, 308 और 530, इसको आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसको नहीं करना चाहिए, इसको लागू नहीं करना चाहिए। इसमें से ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हटाया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कभी आम जनता के लिए, तो मैं आपकी जानकारी बता दूं कि मैंने लास्ट वीक भी एक वीडियो स्पेशली इसमें पोस्ट करी है, जिसमें बोला है कि एडवोकेट इस बार जो लड़ाई कर रहे हैं वो जनहित की लड़ाई कर रहे हैं। वो इनके अपने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम क्योंकि एडवोकेट्स के लिए पुलिस वाला कोर्ट के अंदर आए या ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे न्याय की लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं एक आम जनता की तरफ से आपसे, मैं खुद एक आम जनता हूँ, आपसे अपील करूँगा कि आप सब इस बार एडवोकेट्स के साथ से कंधा मिला के खड़े होइए और सरकार को दिखा दीजिए कि हम ये कानून को नहीं मानेंगे, कि ये नोटिफिकेशन गलत है सारा। धन्यवाद आपका।